जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। औरत की एक चीज ऐसी होती है जिसे कभी भी नहीं उतारना चाहिए। अगर कोई पुरुष यह गलती करता है तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। यह गलती आपके जीवन में बड़ी परेशानी ला सकती है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि स्नान के समय महिलाएं कौन सी गलती अक्सर करती हैं जो नहीं करनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भक्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। राधे राधे भक्तों, महिलाओं से जुड़ी एक खास चीज होती है जिसे किसी भी पुरुष को भूलकर भी नहीं छूना या उतारना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप माना गया है, उन्हें माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। महिला ही घर की खुशियों की असली वजह होती है। एक महिला अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है और अगर उसका अपमान हो तो घर में अशांति भी आ सकती है। भक्तों, महिलाओं की ये चीज अगर किसी पुरुष ने गलती से भी उतार दी तो समझिए उसका दुर्भाग्य वहीं से शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं गुरु जी से कि वह इस बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ ही जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो शास्त्रों में बताई गई हैं और जिन्हें महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए। ये गलतियां घर में अशुभता ला सकती हैं और अच्छे समय को भी बुरा बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक वास्तुशास्त्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाइए। जो महिला देर तक सोती है उसके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती हैं वहां कभी भी नकारात्मकता नहीं आती। ऐसे घरों में हमेशा शुभता बनी रहती है। देर तक सोना ना तो धार्मिक दृष्टि से उचित है और ना ही स्वास्थ्य के लिए। इससे शरीर में आलस आ जाता है और दिनचर्या बिगड़ जाती है। महिलाओं को अपने बाल और पैर हमेशा साफ रखने चाहिए। साफ सुथरे बाल और स्वच्छ पैर घर की समृद्धि और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। जो महिलाएं स्वच्छता का ध्यान रखती हैं उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, लेकिन गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता को बुलाते हैं और इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़ देती हैं। ऐसी महिलाएं धन सुख और पति के साथ से भी वंचित रह सकती हैं। हिंदू धर्म में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इस समय के बाद वातावरण में दिव्य ऊर्जा कम हो जाती है जिससे शरीर में जोश और ताजगी की कमी महसूस होती है। इसका असर पूरे दिन के कामों पर पड़ता है। व्यक्ति को आलस महसूस होता है और कोई भी काम मन से नहीं कर पाता। इसीलिए सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से बचना चाहिए। जो महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं उनके जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है और घर में सुख शांति नहीं आ पाती। अगर किसी कारण से 8 बजे से पहले स्नान ना हो पाए तो 12 बजे से पहले जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 12 बजे के बाद स्नान करना अनुचित माना गया है। ये स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है और इसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि इसके उलट ये पाप का कारण बनता है। महिलाओं को नहाते समय अपने पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। ये तरीका सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। सुबह खाना बनाते समय एक रोटी अलग निकालकर गाय को खिलाना शुभ माना गया है। रोजाना ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। ये बहुत ही छोटा काम है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हर दिन घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए और वहाँ
धूप, दीपक या अगरबत्ती जलानी चाहिए। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा माना गया है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर से प्रस्थान करते हैं, और अगर आप सुबह के बजाय दोपहर में सफाई करते हैं तो इसका शुभ असर नहीं होता। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि टिक नहीं पाती। सुबह झाड़ू पोछा करना सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है और घर खुशियों से भर जाता है। दोपहर में सफाई करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोपहर के समय किसी सुनसान या वीरान स्थान पर नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। दोपहर में चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों की गति तेज होती है। कब्रिस्तान, शमशान या सुनसान जगहों पर इस समय जाना हानिकारक हो सकता है, जिससे नकारात्मकता व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती है। स्त्री को संसार में देवी का रूप माना गया है। कहा जाता है कि माता पार्वती हर स्त्री के भीतर निवास करती हैं। स्त्री का नाभि स्थान शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसे हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कई बार महिलाएं सफाई में लापरवाही बरतती हैं, जिससे वहां गंदगी और दुर्गंध जमा हो जाती है। ऐसा होने पर माता पार्वती नाराज हो सकती हैं और उस स्त्री के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला अपनी नाभि की सफाई नहीं करती, उसकी शादी में रुकावटें आती हैं और उसका सौभाग्य भी कम हो जाता है। नाभि में माँ पार्वती का वास माना गया है, इसलिए इसे गंदा रखना अशुभ होता है और इससे घर के बाकी लोगों के कार्यों में भी बाधाएं आती हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहती हैं तो अपनी नाभि की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं की वह कौन सी चीज है जो पुरुषों को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो इसका गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और जीवन में नुकसान भी हो सकता है। भक्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां भगवान भी निवास नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देवी का अपमान माना जाता है। अगर कोई ये सोचता है कि महिला को नीचा दिखाकर वो खुद को ताकतवर साबित कर लेगा तो वो बड़ी भूल करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महिलाओं को उच्च स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहाँ नारी का आदर नहीं होता वहाँ कोई शुभ कार्य सफल नहीं होता और देवी देवता भी वहाँ से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का साफ कहना है कि यदि आप जीवन में उन्नति और खुशहाली चाहते हैं तो नारी का सम्मान करना जरूरी है। जो लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं वही लोग सच्चे मायनों में सफल बनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति महिलाओं को अपमानित करता है वह चाहे जितनी कोशिश कर ले सफलता उसके पास नहीं आती। तो भक्तों, अगर आप अपने जीवन में हर सुख और सफलता पाना चाहते हैं तो महिलाओं की इज्जत जरूर करें और कभी भी उनका अपमान ना करें। भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों का खास महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती आई है।
इसी के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा खास दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वे क्या कहते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खास दिन शादीशुदा स्त्रियों को